हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये जो रीडिंग है मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इसे चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर गाइडेंस दें, मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द वर्ल्ड, नेक्स्ट वी हैव द मून, ओके, टू ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, then we have magician and knight of cups, okay। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं और 12 ज़ोडिएक साइन के बेस्ड ये रीडिंग है, ओके। यहाँ पर सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। मैं यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ। मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत नाराजगी है। अब ये एनर्जी यहाँ पर मे बी क्यों आई है, ये एनर्जी इस वजह से आई है क्योंकि उन्हें कुछ हर्ट हो रहा है। मे बी देखो, पहले क्या था ना, पहले आप दोनों के बीच में मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी। आपके पार्टनर को बहुत पसंद था आपसे बात करना, आपके साथ रहना, आपके साथ चीज़ों को शेयर करना। वो जब भी आपसे बात करते थे ना, वो लिटरली बहुत हैप्पी फील करते थे, बहुत लाइट फील करते थे। उन्हें लगता था कि जो वो आपको बता रहे हैं ना, यू आर अ गुड लिसनर, जो कि उनकी बात को सुनना बहुत पसंद करते हो। आप उनकी बात को सिर्फ सुनना ही पसंद नहीं करते थे, इवन आप इनिशिएटिव भी लेते थे अपनी तरफ से कि जैसे आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं उनमें, यू नो। और वो हर तरीके की बात आपसे शेयर कर देते थे, यानी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, वो पर्सन एवरीथिंग आपसे शेयर कर सकते थे विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे, विदाउट एनी थॉट कि आप उनके लिए कोई जजमेंट क्रिएट कर कर उनको ही गलत समझोगे या उनको ही ब्लेम करोगे। तो वो मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत भी करा है या उनका कुछ गलत एटीट्यूड, कुछ गलत बिहेवियर भी रहा है, तो वो चीजें भी वो आपके साथ लाइक शेयर कर सकते थे। बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही है। लवर्स की एनर्जी उस अच्छी अंडरस्टैंडिंग को ही मुझे यहाँ पर दिखा रही है। और आज भी इवन इन दिस प्रेजेंट एनर्जी, इस पर्सन के अंदर मैं आपको लेकर बहुत लव, बहुत अट्रैक्शन देख रही हूँ। इनकी एनर्जीज में आज भी आपको लेकर बहुत प्यार है। आज भी इनको जैसे बहुत मन कर रहा है आपकी आवाज सुनने का, आपसे बात करने का। आज भी आप पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइकनेस है इनकी आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पर एकदम से क्या हो गया, अगर वो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, यानी एकदम से ये व्यक्ति को आपके अंदर बदलाव दिखने लगे। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। उन्हें लगता है कि आप जो हो, पहले जिस तरीके से उनको इंपॉर्टेंस देते थे, उनको प्रायोरिटी देते थे, उनकी केयर करते थे ना, अब आप उन्हें वैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। अब आपका ध्यान भटक गया है, या तो आप किसी और चीज पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने करियर में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने वर्क पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपने आप को अपग्रेड करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। उन्हें लगता है कि आप सब पर ध्यान देते हो, आप अपनी फैमिली पर ध्यान देते हो, आप अपने
जो है अपने आसपास लोगों पर ध्यान देते हो, हर किसी को सपोर्ट करने के लिए आप रेडी रहते हो, लेकिन आपको जिस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, यानी आपको इस व्यक्ति पर जो इतना ध्यान देना चाहिए, इतना फोकस करना चाहिए, आप वो चीज तो कर ही नहीं रहे हो। उनको लगता है कि आप में पहले और अब में बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत चेंज आ चुका है। मे बी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उनको बहुत चेंज महसूस हो रहा है आपकी एनर्जीज में, और वो बहुत हर्ट हैं। आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में जो एक चेंजेस आए हैं, मे बी आपके पार्टनर मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है आपके चेंजेस से। उन्हें लग रहा है दैट आप इन्हें चीट कर रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप इन्हें बिट्रे कर रहे हो। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, सो यस, ये एक चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर उनको लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, अब आप माइंड गेम खेल रहे हो, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, आप उन पर पहले की तरह आप उन पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो यस, ये पर्सन इन एनर्जी को आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं। सो ये पर्सन इज टेकिंग यू, या मैं जैसे कहूँ कि आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, ये आपको व्यू कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी जहां पर उन्हें लगता है कि अब आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी है, अब ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। एम्परर की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन की गलत फहमी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आप तो इन्हें बहुत मिस करते हो, बहुत प्यार करते हो। इवन इनको लेकर लाइक आप ड्रीम्स देखना, सपने सजाना, शादी के सपने देखना, आपको ऐसा लगता है कि यस, ये व्यक्ति तो मेरी डेस्टिनी में ही है ना, और आप इनको लेकर फ्यूचर होप करते हो, यानी आपको चाहिए इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यू लिटरली फील के मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत ही मेच्योर हैं, बहुत डिसेंट पर्सन है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, एंड यू रियली फील वेरी प्रोटेक्टिव एंड केयर इन देयर प्रेजेंस। ठीक है, आप उनकी प्रेजेंस में बहुत केयर महसूस करते हो, बहुत प्रोटेक्शन महसूस करते हो। मे बी एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि जैसे ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं आपको एकदम जैसे होता है ना कि फादर प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, वैसे आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक अ फादर, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यू रियली फील के बहुत ही डिसेंट पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, ये एक ऐसे पर्सन है जो आप डिजर्व करते हो, जो जिसे आपने हमेशा मैनिफेस्ट करा है, तभी आप इतना अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, यू नो। सो यस, आपकी एनर्जीज को अगर देखा जाए तो यस, आप इनको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते हो, जिसे कहा जाता है ना कि दिन में भी इनको लेकर सपने देखना, इनके साथ फ्यूचर सोचना, इनके साथ शादी के सपने सजाना, वो चीज आप कहीं ना कहीं करते हो इनके लिए। मे भी हो सकता है कि उनकी गलत फहमी है, शायद जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, जो उन्होंने आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है विद किंग ऑफ कप्स। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए जाए तो ये पर्सन बहुत ज्यादा केयरिंग है आपके लिए, और बहुत लव आपके लिए फील करते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप इनके लिए ना वैसे सपोर्टिव नहीं हो। मे बी आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है जिसके ऊपर आप इनसे ज्यादा ध्यान देने लगे हो, जिस पर आप इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो, है ना, और आपने इनको जैसे साइडलाइन कर दिया हो। तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। मैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, बल्कि कोई हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हो, ठीक है, या फिर कोई, या आपकी फैमिली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हो और आपने इनको साइडलाइन कर दिया हो। तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहे हो, और वो जो आप किसी और को इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, शायद वही चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। उन्हें लगता है कि ये प्रायोरिटी, ये इंपॉर्टेंस उनकी है जो आपको उन्हें देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो अब चीजें हैं ना वो पहले जैसी नहीं रही हैं, थिंग्स जो है वो पहले जैसी सेम नहीं रही है। ओके, सो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है। हो सकता है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं, किसी तरीके का गलत हो सकता है वो आपको समझ रहे हैं। मून की एनर्जी भी ये बता रही है विद टू ऑफ कप्स। ओके, आपके एटीट्यूड में भी एक सर्टन चेंज में भी आपके पार्टनर ने देखा है। हो सकता है लास्ट फ्यू वीक से या लास्ट फ्यू मंथ से आप इन्हें ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, अपने पार्टनर को आप हो सकता है कि ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, ठीक है, आप उनमें गलतियां ढूंढ रहे हो या उनको गलत ठहरा रहे हो चीजों में, और जो आप उनको ब्लेम कर रहे हो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें मैनिपुलेट करने की या उनको कंट्रोल करने की आप जैसे कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन
उन लोगों में से हैं जो प्यार के लिए तो झुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनको कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश करे ना, तो वहां पर ये पर्सन बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ओके, सो यस, मे बी इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल एंड मैन्युपुलेट, और ठीक है, मैन्युपुलेट कर रहे हो, और उन्हें ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप इन्हें चीट कर दें, है ना? तो उनको ये चीज़ भी कहीं न कहीं महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपके एटीट्यूड में एक चेंज आया है, आपके बिहेवियर में एक चेंज आया है, ये पर्सन लिटरली ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, आप आने वाले समय में हो सकता है कि इनको बिट्रे कर दो या चीट कर दो। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है गाइज? अगर अभी तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि यही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं, जो शायद ये गलतफहमियां हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं शो करी हैं, ये उनके सीक्रेट्स हो सकते हैं, ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं ये चीजें। ओके, बट ये उनके दिल में है, इस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को और आपको देख रहे हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये लोगों से भी आपकी बात कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं, इन्हें आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि अब आप इनसे बातें छुपा रहे हो, या इनको ऐसा भी लगता है कि आप अब इनसे ना चीजें शेयर नहीं कर रहे हो, जैसे आप पहले इनके साथ चीजें शेयर करा करते थे। नाउ आप इनके साथ वो चीजें शेयर भी नहीं कर रहे हो, एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप बहुत ही स्ट्रांगली एक मिस्टीरियस एनर्जी में आ चुके हो, और अब वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, और इवन उनको ये भी फील हो रहा है कि अब आप उनको लेकर कंसर्न्ड भी बिल्कुल नहीं हो। थ्री ऑफ कप की एनर्जी भी ये बता रही है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आपकी बातें कर रहे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या फील करते हैं, या आपके दिल में इनके लिए क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मे बी अभी आपके सर्कमस्टांसेस, अभी आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये डायरेक्टली तो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बट समहाउ ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इनसे क्या हाइड कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो। शायद इतना हर्ट होने की वजह से ही ये पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज आया है। फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है विद एट ऑफ पेंटिकल्स, राइट? अब इनके एटीट्यूड में चेंज आ गया, सिर्फ एक इस मिसअंडरस्टैंडिंग से, सिर्फ इन थॉट्स की वजह से आपके पार्टनर के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज आ गया है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप भी हर्ट हो रहे हो। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो इनके एटीट्यूड और इनके बिहेवियर में चेंज आने की वजह से अब आप भी हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन सडनली आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाने लग गए हैं, सडनली आपको गोस्ट कर कर चले गए हैं, आपसे बात बंद कर दी है, और इवन आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते ही नहीं हो, कि रियलिटी ये है कि वो पर्सन ही हर्ट है, उनको ही डैमेज फील हो रहा है ना? तो आप रियलिटी नहीं जानते हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर क्या है। तो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप भी हर्ट नजर आ रहे हो मुझे, आप भी हर्ट हो अपने पार्टनर के चेंजेस की वजह से या उनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हो, और वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो। अब उनका थॉट अगर ये है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल लाजमी है कि उनका बिहेवियर भी बदल जाएगा, और वही चेंज मैं आपके पार्टनर के बिहेवियर में देख रही हूँ। मजिशियन की एनर्जी को यहां पर क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वैंड्स। देखो, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही इंप्रेसिंग पर्सनालिटी है, इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंप्रेसिव है इनकी कम्युनिकेशन, एंड बहुत लोग इनसे जल्दी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन सिंस मजिशियन की एनर्जी को फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है ना, मे बी आप उन लोगों में से हो जो जहां पर आप सबको सपोर्ट करते हो, आप सबके लिए स्टैंड लेते हो, आप सबके लिए खड़े रहते हो, किसी को भी आपकी मदद की जरूरत होती है ना, तो आपने कभी इनकार नहीं करा। यू आर वेरी इनोसेंट, ठीक है? आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत काइंड हो, और मे बी शायद उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जब आप सबके लिए इतना कुछ कर सकते हो तो उनके लिए क्यों नहीं। उनको लग रहा है कि यस, उनके लिए
जिन्हें आपको सच में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जिनको आपको सच में प्रायोरिटी देनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, आप वहां वो चीज कर ही नहीं रहे हो। वो आपको एक बहुत ही सेल्फिश एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस समय आप सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फाइनेंसिस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, आप इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आप उनके बारे में तो जैसे सोच ही नहीं रहे हो। ओके, उन्हें लगता है कि यस, काफी हद तक जैसे आपके अंदर सेल्फिशनेस भी आ गई है और आपके अंदर एक एक बदलाव सा भी आ गया है। जबकि रियलिटी ये है नाइट ऑफ कप की एनर्जी, जो कि मुझे दिखा रही है विद पेज ऑफ वैंड, जहां पर ये एनर्जी है आप बहुत पसंद करते हो अपने पार्टनर को, और आप लाइक दोनों उस एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, आप दोनों एक दूसरे की के लिए ही जैसे बने हो। ओके, बट ये चीज आप तो रियलाइज करते हो कि हाँ, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो और आप दोनों को एक दूसरे की नीड है। बट अब मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर भी ये चीज रियलाइज कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओगे इनको मनाने, आप इनसे बात करोगे। ये आपसे बात कर करना, क्लियर कम्युनिकेशन कर कर अब ये चीजें सॉरी, अब ये चीजें जैसे ये पर्सन आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बात कर करना इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जैसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरुआत में तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन आपके पार्टनर ने ओवर थिंक कर 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 इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बहुत बहुत डीप ले लिया है। ठीक है, बहुत जैसे कहा जाता है ना कि बहुत डीप ले लेना इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं वो इस सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये इवन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे आकर बात करना चाहते हैं ताकि ये इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर सके। ओके, वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में क्या है। रियलिटी तो ये है कि वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। शायद इसलिए एकदम से ये बहुत बड़ा चेंज आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में देखने को मिला है। आपको देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी क्या गलतियां हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो गलतियां आपकी हैं जहां पर आपने अपने बिहेवियर में एक बदलाव लेकर आए हो, है ना। अब जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपने काफी हद तक उस व्यक्ति को जब प्रायोरिटी नहीं देते, हम उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, तो वो व्यक्ति हर्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, शायद वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इन चीजों को उन्होंने इतने डेप्थ में, इतनी गहराई में ले लिया है कि आज आप दोनों के बीच में इतना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं। बट ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि उनके अंदर की नाराजगी है आपको लेकर। शायद वो नाराज हैं आपसे, नाराजगी है उनके दिल में आपको लेकर, है ना, और वो एहसास कर रहे हैं उन चीजों का। चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज द हैंग्ड मैन। Six of Cups, 3 of Wands, Justice, Magician. Okay, Magician की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है, which shows strong attraction, strength and temperance. आपके पार्टनर में काफी ईगो भी मैं देख रही हूँ, काफी प्राइड भी देख रही हूँ। उन्हें लगता है आपके पार्टनर पता उन लोगों में से हैं जिनको मतलब उनकी सोच ऐसी है कि अगर उन्हें कोई एक बार अवॉइड करेगा ना, या एक बार उन्हें कोई कोल्ड बिहेवियर दिखाएगा, वो दोबारा जाकर उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। वो तब तक उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि सामने वाले को भी उनकी जरूरत है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर उनके अंदर भी बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन उनको लगता है कि वो आपकी लाइफ में जैसे आकर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको जैसे उनकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये गलतफहमियों ने कहीं ना कहीं उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, या ये नजरिया उनका बना दिया है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर आपको उनकी जरूरत होगी तो आप खुद उनसे बात करने आओगे, आप खुद उनसे कांटेक्ट करोगे।
सो ये पर्सन अभी सिर्फ पीछे हैं, ठीक है, कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील जरूर कर रहे हैं, यानी इनके दिल में आपको लेकर इंटेंस लव है, इंटेंस फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको ही उनकी जरूरत नहीं है, या खुद को एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में जैसे देख रहे हो, एक हेल्पलेस एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो फिर ये आपके पीछे क्यों आए, कि आपके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, आपको चेस करना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये आपके लिए सिर्फ प्यार फील करते हैं, और इन्हें लगता है कि इन्हें प्यार में भी रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, इन्हें भी प्यार में रिस्पेक्ट चाहिए। शायद ये इनकी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ना वाइसा वर्सा हो सकती है, आप समझ जाओगे इस चीज को। हो सकता है जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये आपकी नहीं और आपके पार्टनर की हूँ, है ना, और जो मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ हो सकता है कि वो आपके पार्टनर की है, और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं बता रही हूँ वो आपकी एनर्जीज है। आई होप सो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर सकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर वाइसा वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है, और आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक मे बी आपको समझ में आ चुका होगा इस रीडिंग के थ्रू कि आपकी एनर्जी कौन सी है और आपके पार्टनर की एनर्जीज कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि स्टकनेस, आप दोनों ही स्टक हो। अगर वो पर्सन अब कोशिश भी कर रहे हैं ना मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, या गिव अप कर रहे हैं इस कनेक्शन में, तो मैं देख रही हूँ कि गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टक्ड हैं आप में, और ये गिव अप कर भी नहीं पाएंगे। देखो, आपके पार्टनर में भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सेम सोल जर्नी में हो। ओके, यहाँ पर मेनली अगर एनर्जीज है ना वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। हो सकता है कार्मिक एनर्जीज यहाँ पर नहीं है, तो अगर आप इस चीज को लेकर कंफर्म्ड भी हो ना, ठीक है, कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है आपके पार्टनर, तो हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए। कार्मिक एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कार्मिक पर्सन्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हो, सेम सोल जर्नी में आप लोग हो सकते हो, और आप दोनों ही स्टक हो, यानी अगर वो आपसे दूर हैं, आप उनसे दूर हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। तो ये पर्सन लेकिन काफी हद तक ये चीज जरूर समझ चुके हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और कभी भी आपको अपने दिल, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये देखो ये कम बैक कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, विच शोज कि यस ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये बताए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें ही प्रायोरिटी दो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें ही कहीं ना कहीं समझो, इन्हें अंडरस्टैंड करो, और फिर से वो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में डेवलप हो सके जो पहले आप दोनों के बीच में रही है। ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, 3 ऑफ बैंड, जो कि दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। ये पर्सन भी जैसे आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपको शादी के जोड़े में, या तो मे बी शादी के जोड़े में आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं ये पर्सन, आपके साथ किड्स चाहते हैं, ब्यूटीफुल सी फैमिली आपके साथ जैसे बनाना चाहते हो ये पर्सन, और इन्हें ऐसे भी लगता है कि आप इनकी फैमिली में, आप ही वो शख्स हो जो इनकी फैमिली में फिट हो सकते हो, यू नो। सो यस, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, अपने स्पाउस के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आप हो, वो हो, और फिर से कहीं ना कहीं वो आपसे वो हर चीज शेयर कर सके जो पहले भी आपके साथ शेयर करते आए हैं। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहां पर ये आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, ये आपसे टाइम चाह रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें वो अटेंशन, वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उस तरीके से ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल प्योर हैं, ये आपके साथ फेयर हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, जहां पर इनकी एनर्जीज आपको लेकर बिल्कुल प्योर हैं। ये
इनकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, यानी ये पर्सन कोई भी मतलब के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हुए कि इन्हें आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, या इन्हें आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना है। तो नहीं, ये पर्सन किसी भी तरीके के गलत इंटेंशंस के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो इस इंटेंशंस के साथ कि ये आपके साथ आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं और आपको जैसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इन्हें आपसे बात करना, आपकी आवाज सुनना, ये चीजें ये पर्सन जैसे बहुत मिस कर रहे हैं। फ्लैशबैक की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर ये पर्सन बार बार उस फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं, जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया था, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज इनके माइंड में आपको लेकर हैं, ये उस समय को बहुत ज्यादा याद करते हुए इस समय भी नजर आ रहे हैं। ये बहुत मिस कर रहे हैं जैसे आपको। इस समय भी ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, इनके पास हो। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जो बॉन्ड आपका आपके साथ इनका रहा है, या जो अंडरस्टैंडिंग एक आपके साथ इस पर्सन की रही है ना, वो बॉन्ड, वो अंडरस्टैंडिंग इनकी किसी के साथ नहीं है, या किसी के साथ इन्हें वो बॉन्ड, वो अंडरस्टैंडिंग फील ही नहीं होती है। तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ये बैलेंस लेकर आ रहे हैं चीजों में, ठीक है। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये कुछ आपकी सुनना चाहते हैं, कुछ आपको अपनी सुनाना चाहते हैं। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है। एस ऑफ वैंड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन। सी द मजिशियन की एनर्जी 3 बार रिफ्लेक्ट हुई है। 2 ऑफ कप, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को जो दिखा रही है। द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर मे बी मैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर ये खुद आपके पास आ रहे हैं अपनी गलत फहमियों को दूर कर कर। मे बी अगर ये किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये जो आपके बारे में सोचते हैं वो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी गलती है। और यहाँ पर ये अपनी गलती का एहसास कर कर जैसे आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन अब आप उस एनर्जी में हो, डिनाइल की एनर्जी में, जहां पर आपको लगता है कि आपने तो इन्हें हमेशा समझा, आपने तो इन्हें हमेशा सुना, इन्हें अंडरस्टैंड करा, लेकिन जब इनकी बारी थी कि ये आपको अंडरस्टैंड करे या आपको समझे, तो ये आपको नहीं समझ पाए। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये अपनी गलती का एहसास कर कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और जिनसे भी इन्होंने गाइडेंस ली है या जिनसे भी इन्होंने बात करी है, हो सकता है वो व्यक्ति कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, या कहीं से इनको ये चीज पता लगी है कि जो भी ये सोचते समझते आए ना आपको लेकर, वो गलत था, ठीक है, वो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो गलती थी। तो ये नियर फ्यूचर में ये चीजें रियलाइज कर कर ये व्यक्ति खुद वापस आते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज रखा है या आपके साथ इन्होंने कुछ गलत व्यवहार करा हो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में, तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये अपने व्यवहार को बदल कर आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी ये बता रही है कि ये व्यक्ति, हो सकता है कि इनके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने भरी हो, ठीक है, आपको लेकर कुछ गलतफहमी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने भरी हो, किसी ने इनके साथ माइंड गेम खेला हो। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये व्यक्ति उनके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये व्यक्ति कोई फीमेल हो सकती है, कोई उनकी मदर, भाभी, सिस्टर, समवन, ठीक है, कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि ये एनर्जी इस तरीके की है जहां पर उनके दिमाग में ये चीजें आपको लेकर भरी गई हैं, ठीक है, उनको इनके दिमाग में ये चीजें आपको लेकर भरी गई हैं कि ताकि वो आपको लेकर गलत समझ सके, ठीक है, और आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी गई हैं, गैप क्रिएट करा गया है। अब यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति उस गैप को अब खत्म करना चाहते हैं आपसे बात कर कर। ओके, तो इन्हें अगर किसी तरीके की भी गलत फहमी थी, तो अब वो गलत फहमी नियर फ्यूचर में दूर होती हुई नजर आ रही है। कुछ मिराकल, कुछ सडन मिराकल यहाँ पर हो सकता है। ओके, कुछ एकदम से कोई इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आएगा। एकदम से आपके पार्टनर इस चीज को स्ट्रांगली रियलाइज कर लेंगे कि हाँ वो गलत थे और आपको वो गलत समझ रहे थे। ओके, सो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बहुत सडन सरप्राइज लाइक आपको मिलने वाला है।
ये उस मोमेंट पर हो सकता है जब हो सकता है कि आप गिव अप कर चुके होगे, आप ये सोच रहे होगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है इस कनेक्शन में। हो सकता है ये सरप्राइज आपको उस मोमेंट पर जाकर मिले, बट या बहुत सडनली ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप इन्हें एक और मौका देते हुए भी नजर आ रहे हो, आप इन्हें एक और चांस देते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप भी इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लव करते हो, बहुत लगाव है आपको इस पर्सन से। तो यस, आप भी कहीं ना कहीं इनको दूसरा मौका देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, बट या ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में रहे हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए कुछ आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। कुछ गाने हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं, मे बी कुछ सॉन्ग्स जो कभी आपने उन्हें डेडिकेट करे हो, उन्होंने आपको डेडिकेट करा हो। मे बी आप बहुत ज्यादा, मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, आप बहुत फिलोसफिकल हो सकता है कि बातें करती हो, या बहुत डेप्थ में जाकर आप बातें करते हो ना, तो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, बहुत सुनना बहुत पसंद है। आपकी चॉइसेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कार्मिक पार्टनर, अगर ये व्यक्ति किसी कार्मिक पर्सन की वजह से आपसे डिटैच हुए या गैप क्रिएट हुआ, तो ये सब वो भी खत्म होता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपके सामने, बट यस, ये मिस बहुत करते हैं आपको। मे बी देयर इज अ फिजिकल टच, ये आपको टच करना चाहते हैं, मे बी आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं समहाउ, क्योंकि इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको टच को बहुत मिस कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इन्हें मिस जरूर करते हो और आपके दिल में इनको लेकर प्यार बहुत है, और इनके दिल में भी आपको लेकर प्यार है, लेकिन ये कुछ गैप क्रिएट हो गया है। मे बी ना ही गलती आपकी है ना ही आपके पार्टनर की, यहाँ पर शायद गलती सिचुएशन की ही नजर आ रही है मुझे। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में है ना, वो आपका ही नाम है, आप ही की फीलिंग्स है, या जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपको बहुत लकी मानते हैं, इन्हें लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे ना सब अच्छा था, लेकिन जब से आप इनकी जिंदगी से गए हो सब कुछ रूइंड हो गया है, खराब हो गया है। जब से इन्होंने आपको देखा है ना, इन्हें ऐसे लगता है कि आपके साथ जरूर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो चाह कर भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं, अपने थॉट से निकाल नहीं पाते हैं। समहाउ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में जरूर नजर आ रहा है मुझे। ग्रेट गाइस, सो आज की ये रीडिंग थी। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्लेम करें इस रीडिंग को। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।